चैप्टर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिंक्स इन वाटर। इनमें से क्या चीज पानी में सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी? पिन, कॉइन, इरेजर या फिर ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही चीजें अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, कॉइन का तो इनफैक्ट हम कर भी चुके हैं, वाटर में सिंक होती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स डिजोल्व इन वाटर। कौन सी चीज है जो पानी में डिजोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी? एग, घी, सैंड या फिर मिश्री। एग तो बिल्कुल अलग ही रहेगा, घी जो है वो ऊपर आ जाता है, फ्लोट करने लगता है, सैंड नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, मिश्री जो है ये घुल जाएगी, हालांकि थोड़ा टाइम आपको लगेगा, क्रश करिए उसको, कॉन्टिन्यूसली स्टिर करते रहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही है, मिश्री या फिर शुगर आप कहे, वो घुल जाती है पानी में, सॉल्यूबल है, डिजोल्व हो जाती है। नेक्स्ट इज वाइल प्रिपेयरिंग टी, जब आप टी बनाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गेट कंप्लीटली डिजोल्व इन वाटर। कौन सी चीज इनमें से कंप्लीटली पानी में डिजोल्व नहीं होती? शुगर, मिल्क, टी लीव्स या फिर नन ऑफ दीज। सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑब्वियसली जो चाय पत्ती है आपकी वो नहीं घुलती है, जिसको आप बाद में स्ट्रेनर से, छलनी से स्ट्रेन करते हैं, छान के अलग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाई स्ट्रेनिंग विद क्लोथ। इनमें से किस चीज को आप कपड़े से स्ट्रेन करके अलग कर सकते हैं? ऑयल, सॉल्ट, चॉक पाउडर या फिर लेमन जूस। पानी में अगर लेमन जूस मिला हुआ है आप किसी तरीके से उसको अलग नहीं कर सकते। सॉल्ट को भी अगर आप छानेंगे, किसी कपड़े से स्ट्रेन करेंगे तो नहीं वो अलग होगा, क्योंकि ये दोनों वाटर में सॉल्यूबल है। ऑयल भी नहीं अलग हो सकता क्योंकि लिक्विड है, वो छन के पानी के साथ ही नीचे आ जाएगा, हालांकि ये पानी में घुलता नहीं है। लेकिन चॉक पाउडर को आप अलग कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट है, और ये एक्सपेरिमेंट आपके चैप्टर में आपको बताया भी हुआ है। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड गांधी जी गो ऑन दांडी मार्च। इस टॉपिक से, दांडी मार्च वाले टॉपिक से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो किस ईयर में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था? उन्होंने शुरू किया था 1930 में। गांधी जी वेंट ऑन दांडी यात्रा फ्रॉम। गांधी जी कहाँ से दांडी यात्रा पर गए थे? दांडी सी शोर से लेकर अहमदाबाद तक, या फिर अहमदाबाद से दांडी सी शोर समुद्र किनारे तक, हैदराबाद से दांडी शीशोर या फिर दांडी शीशोर से हैदराबाद। ये है अहमदाबाद से दांडी शीशोर। अहमदाबाद गुजरात में ही है और दांडी भी गुजरात में है। हैदराबाद तो दूसरे स्टेट का हो गया, आपका तेलंगाना की कैपिटल है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। हैदराबाद और अहमदाबाद में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है आपके ट्रू एंड फॉल्स। अ फ्लैट डो विल फ्लोट ऑन ऑयल वेयर एज पफ्ड पूरी सिंक्ड इन इट। एक जो फ्लैट डो आपने, अब जब पूरी बेलते हैं तो वो ऑयल में सिंक फ्लोट करती है, तैरेगी, और जैसे ही वो पफ होगी, फूलेगी, तो वो डूब जाएगी। ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, फॉल्स है ये। जब आप पूरी बनाते हैं, फ्लैट करते हैं, उसको फ्लैटन करते हैं, उसके बाद ऑयल में डालते हैं। आप कभी ये प्रोसेस देखिएगा, जब आपकी मदर पूरी बनाती है तब पहले वो सिंक करती है, डूब जाती है नीचे तेल में, लेकिन जैसे पफ होती है, फूलती है, उसके बाद ऊपर आ जाती है, फिर वो फ्लोट करने लगती है। सोप एंड सोप केस बोथ फ्लोट इन वाटर। सोप और सोप केस दोनों पानी में तैरते हैं, ये भी फॉल्स है। सोप सिंक हो जाता है, डूब जाता है। ऑल ओशंस एंड सी हैज सॉल्टी वाटर। सभी ओशन और सी में सॉल्टी वाटर है, ट्रू है। इसीलिए ज्यादातर पानी अर्थ के ऊपर जो है वो पीने लायक नहीं है। अ पर्सन कैन नॉट गेट ड्रॉन इन डेड सी। एक पर्सन डेड सी में नहीं डूब सकता, ये भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वो उसका वाटर बहुत ज्यादा सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा थिकर है। अगर आप नॉर्मल भी लेट जाएंगे तो भी आप फ्लोट करते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। थिंग्स वन डिजोल्व इन वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड अगेन। चीज़ें जो पानी में एक बार घुल गई उसको फिर आप अलग नहीं कर सकते, ये फॉल्स है। हमने देखा कि हम जो आपका सॉल्ट है उसको अलग कर सकते हैं। ऑयल फ्लोज फास्टर देन वाटर। ऑयल फास्टर फ्लो करता है पानी के कंपैरिजन में, ये भी फॉल्स है। ये एक्सपेरिमेंट आपके चैप्टर में आयशा ने किया था। उसने 2 ड्रॉप्स पानी की डाली और 2 तेल की, तो देखा कि पानी वाली ज़्यादा जल्दी नीचे आ रही है रादर देन ऑयल, क्योंकि ऑयल की जो ड्रॉप है वो थिकर होती है, थोड़ी सी गाढ़ी होती है। द अमाउंट ऑफ वाटर विल रिड्यूस आफ्टर हीटिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप लंबे टाइम तक पानी को अगर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो कम हो जाएगा, ये ट्रू है, क्योंकि वाटर इवापोरेट हो जाता है। डेड सी इज सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे सॉल्टिएस्ट सी, सबसे ज़्यादा खारा पानी जो है वो डेड सी का है, ये भी ट्रू है। सॉल्ट इज मेड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से सॉल्ट बनता है, ट्रू। वाटर इवापोरेट एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर्स। वाटर इवापोरेट होता है, भाप बनता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। पहले वर्ड देख लीजिए। वर्ड्स हैं आपके सी वाटर, मड, सॉल्ट, शुगर, अरेबियन, डेड,
सिंक, फ्लोट, हनी, सोप वाटर, बिग मशीन, द सॉल्ट लॉ, वार्म, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, सॉल्टी सिंक्स डांडी मार्च इजीली। फर्स्ट है द नीडल डैश इन वाटर, आपकी जो सुई है वो पानी में क्या करेगी, इट विल सिंक, डूब जाएगी। डैश सी इज सॉल्टिएस्ट सी इन द वर्ल्ड, कौन सा सी सबसे सॉल्टिएस्ट है, डेड सी। डैश इज थिक एंड फ्लो स्लोअर देन वाटर, ये बहुत थिक है और पानी से धीरे ये फ्लो करेगा, ये है हनी। शहद भी पानी से ज़्यादा थिक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कहीं ऑयल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हनी लिखना पड़ेगा। ब्रिटिश पुट टैक्स ऑन, ब्रिटिशर्स ने जब वो इंडिया पर रूल करते थे किसके ऊपर टैक्स लगाया था, दे पुट टैक्स ऑन सॉल्ट, आप सॉल्ट बना भी नहीं सकते थे और उस पर हैवी टैक्स भी था। डैश इज यूज टू मेक सॉल्ट, सॉल्ट को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, सी वाटर यूज किया जाता है। लेमन फ्लोट्स ऑन डैश वाटर, कौन से पानी में लेमन जो है वो फ्लोट करता है, सॉल्टी वाटर में, अगर आपने पानी में सॉल्ट डाला है तो उस पर फ्लोट करेगा। शुगर डिजोल्व डैश इन डैश वाटर, शुगर जो है वो इजीली डिजोल्व हो जाती है, आसानी से डिजोल्व हो जाएगी अगर पानी आपका वार्म है, गर्म है। ये हमने एक्चुअली देखा भी था, जब हामिद जल्दी डिजोल्व करने की कोशिश कर रहा था शुगर को, तो 2-3 मैंने आपको चीज़ें बताई थी, या तो वो उसको वार्म कर सकता है, गर्म कर सकता है, स्टिर कर सकता है, या फिर पीस सकता है, पीस के डाल सकता है। इन चीज़ों से जल्दी घुल जाती है चीज़ें जो सॉल्यूबल है। चॉक पाउडर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय, चॉक पाउडर को आप किस तरीके से पानी से अलग कर सकते हैं, ये है फिल्ट्रेशन या फिर सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन अभी आपके इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, पानी के अंदर आप फिटकरी डाल देते हैं, जिससे कि जो कुछ एक हमारे पार्टिकल्स पानी में घुले हुए हैं अभी, वो भारी हो जाते हैं बहुत और पानी में बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं, फिर आप ऊपर से पानी अलग कर सकते हैं और नीचे आपका जो मिट्टी है वो रह जाएगी। अगर पानी में मिट्टी मिल गई बाई चांस कभी और आपको उसको अलग करना है घर की किसी चीज़ से, तो आप उसमें एलम फिटकरी जो होती है वो डाल दीजिए, वो पूरी जो मिट्टी आपको उसको नीचे बैठा देगी, उसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन। तो इससे भी आप चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं, बाकी फिल्ट्रेशन तो है ही, फिल्टर करके भी कर सकते हैं। गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट डैश बाय अंडरटेकिंग द डैश, गांधी जी ने किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, गांधी जी ने सॉल्ट लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, जो नमक कानून था जिसके अंडर ये कहा गया था कि इंडियंस नमक नहीं बना सकते, तो गांधी जी ने जाके नमक बनाया था। बाय अंडरटेकिंग क्या उसके लिए उन्होंने किया था, उन्होंने उसके लिए डांडी मार्च किया था, क्योंकि डांडी में गए थे इसलिए उसका नाम डांडी मार्च है। ठीक है, ये है आपके ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। आगे आते हैं, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर, इफ वी पुट अ रॉ एग इन फिल्ड ग्लास विद ऑर्डिनरी वाटर, आप एक कच्चा अंडा डाल दें, अंडा मतलब डाल दें ऑर्डिनरी वाटर में, नॉर्मल पानी में, इट विल सिंक, ये डूब जाएगा। अगर आप उस ग्लास में एग डालें जो जिसमें कि सॉल्टी वाटर है, अगर आप पानी में अब नमक मिला दें और फिर उसमें एग डालें, तो अब क्या होगा, इट विल फ्लोट नाउ, अब ये फ्लोट करेगा। इफ वी पोर सम वाटर एंड ऑयल इनटू अ जार, आप एक जार में कुछ पानी और कुछ तेल डालें तो ऑयल जो है वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर। इफ वी विग्रसली मिक्स वाटर एंड ऑयल इन अ जार, आपने बहुत उससे तेजी से पानी और उसको आप मिला रहे हैं जार में, पानी और ऑयल को, तो क्या वो मिक्स हो जाएगा, इट विल नॉट मिक्स, वो मिक्स नहीं होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, ब्रीफली इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। वाई अ पर्सन विद कॉन्टिन्यू टू फ्लोट इन डेड सी इवन इफ ही डज नॉट नो समथिंग, यहाँ पर समथिंग नहीं, स्विमिंग होना चाहिए। क्यों किसी पर्सन को, कोई पर्सन अगर डेड सी में, हाँ डेड सी में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, जबकि उसको स्विमिंग भी नहीं आती, बिकॉज डेड सी या फिर डेंसिटी ऑफ वाटर इन डेड सी इज वेरी मच, या फिर लिख दीजिए डेड सी इज वेरी सॉल्टिएस्ट, इज सॉल्टिएस्ट सी, क्योंकि डेड सी सॉल्टिएस्ट सी है, सबसे ज्यादा सॉल्ट है उसके पानी में और उसका वाटर इतना ज्यादा थिक है, इतना गाढ़ा है कि उसमें आदमी डूबता नहीं है। वाई डू क्लोथ्स ड्राई फास्ट ऑन सनी डेज दैन ऑन क्लाउडी डेज, किसी दिन अगर क्लाउडी डे है, मान लीजिए बादल है, उस दिन आपके कपड़े देर से सूखते हैं, किसी दिन अगर धूप निकली है अच्छी तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों, बिकॉज वाटर इवेपोरेट, वाटर फ्रॉम क्लोथ्स
जिस दिन धूप होगी उस दिन आपके सनी डेज, ये एक्चुअली एक दिया भी हुआ है आपको लास्ट के क्वेश्चंस में। जिस दिन धूप होती है उस दिन पानी जो है वो जल्दी इवेपोरेट होता है आपके कपड़ों से और वो ड्राई हो जाते हैं। वेयर डज द वाटर फ्रॉम क्लोथ गो व्हेन दे आर ड्राइड इन सन, नेम द प्रोसेस। पानी कहाँ जाता है आपके कपड़ों से जब आप ड्राई करते हैं, सुखाते हैं उन्हें, उस प्रोसेस का नाम आपको बताना है। वो इवेपोरेट हो जाता है, वाटर इवेपोरेट्स, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। जब वाटर गर्म होता है, पानी गर्म होता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाती है उसकी, और इसी वजह से आपके कपड़े सूखते हैं। व्हाई डिड महात्मा गांधी अंडरटेक द दांडी मार्च, गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों किया? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सॉल्ट लॉ, अगेंस्ट सॉल्ट लॉ, जो नमक कानून था उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। इज इट ईजी फॉर अ पर्सन टू लाई डाउन लाइक दिस ऑन रिवर वाटर, लाइक डेड सी, डेड सी में जैसे पर्सन आराम से लेट सकता है पानी के ऊपर, क्या नॉर्मल रिवर के वाटर में लेट सकता है? नहीं, वो क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि वहां पर पानी की डेंसिटी नहीं है, उस रिवर के पानी में नमक नहीं है इसीलिए। हाउ इज सॉल्ट मेड, सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? ये प्रोसेस डेफिनेटली एग्जाम में आ सकता है। देखिए आप, इसका आंसर होगा फर्स्टली द सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है, इज कलेक्टेड, उसको पहले इकट्ठा किया जाता है, इन बेड्स, इन शैलो, छोटे छोटे से बेड्स बनाए जाते हैं, शैलो बेड, बेड वो वाला बेड नहीं जिस पे आप सोते हैं, बेड्स होते हैं धरती में जब आप गड्ढे खोदते हैं, ओके, छोटे छोटे से गड्ढों में पहले सी वाटर को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद वाटर इज अलाउड, इट इज अलाउड टू ड्राई इन सन, उसको धूप में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, एंड आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, वाटर गॉट इवेपोरेटेड, पानी इवेपोरेट हो जाता है, नमक तो नहीं उड़ सकता ना भाप बन के, थोड़ा भारी होता है, वाटर गॉट इवेपोरेटेड एंड सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, पानी जो है वो जमीन के ऊपर बच जाता है। फिर आप अगर उन गड्ढों में देखेंगे ना जिसमें आपने पानी भरा था, कुछ दिनों के बाद देखेंगे उसमें सिर्फ आपको वाइट वाइट सॉल्ट दिखाई देगा। हालांकि उसको आप डायरेक्ट खा नहीं सकते, उसको फिर प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज में, लेकिन इस तरीके से बनता है सॉल्ट, और ये प्रोसेस आप लर्न भी कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट हालांकि एनसीईआरटी का ही है ये। Shumaila put 2 drops each of groundnut oil, sugar solution and water on a stainless steel plate। एक स्टील की प्लेट ली सुमाइला ने, उसके ऊपर 3 ड्रॉप्स डाली, एक ग्राउंडनट ऑयल जो आपका मूंगफली का तेल जो होता है, एक जो शुगर चीनी घोल के जो सोल्यूशन था वो, और एक नॉर्मल पानी। उसने प्लेट को थोड़ा सा झुकाया, टिल्ट किया, और देखा कि कुछ ड्रॉप्स है जो जल्दी से आगे चली गई है, कुछ पीछे रह गई है। कौन सी ड्रॉप सबसे फास्टर स्लाइड करेगी, सबसे पहले नीचे आएगी? तो सिंपल वाटर की जो ड्रॉप है वो। विच ड्रॉप स्लो डाउन स्लोएस्ट, कौन सी ड्रॉप ऐसे जो सबसे धीरे चलेगी? सबसे धीरे चलेगी आपकी ग्राउंडनट ऑयल की। और क्यों? बिकॉज इट इज थिकर, क्योंकि ये जो है ये ज्यादा थिकर है, ये ज्यादा जो है भारी है बाकियों के मुकाबले। राइट डाउन द ऑब्जेक्ट गिवन इन द बॉक्स इन वन ऑफ द 2 टाइप्स गिवन बिलो द बॉक्स। बॉक्स के नीचे आपको 2 टाइप यहाँ पर दिए हुए हैं, कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे। वैसे मैं बता देती हूँ, लीफ, पत्ती जो होती है ये फ्लोट करेगी, आइस हमेशा फ्लोट करती है पानी के ऊपर। आप कितना भी भारी आइस क्यूब ले लीजिए, वो पानी के ऊपर हमेशा तैरता रहेगा। एल्यूमिनियम फॉइल, अब अगर आपने फ्लैट करके डाली है तो फ्लोट करेगी, अगर आपने उसको पूरा जो है एक क्रम्बल कर दिया है, गेंद सा बना दिया, तो फिर वो सिंक करेगी। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम फ्लोट में ही डालेंगे। पेंसिल, क्योंकि आपकी लकड़ी की बनी होती है, लकड़ी भी पानी के ऊपर हमेशा फ्लोट करती है, चाहे कितना भी भारी लकड़ी का वो क्यों ना हो। और इसी के एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जंगल्स के बीच में से जिनमें रिवर जाती है, क्या किया जाता है? अगर लकड़ी को ढोना है, मान लीजिए जंगल में बहुत सारी आपने लकड़ी काटी, उनको एक साथ बांधा जाता है और फिर पानी में छोड़ दिया जाता है। रिवर का फ्लो जिधर है वो बह के वहीं चली जाती है, और फिर जहाँ आपको चाहिए वहाँ उनको निकाल लिया जाता है, मतलब ढोने की भी ज़रूरत उनको नहीं है। तो ये पेंसिल जो है ये फ्लोट करेगी।
बॉटल कैप भी फ्लोट करेगी, सोप जो है आपका ये सिंक करेगा, नेल यानी कि जो कील है ये भी सिंक करेगी, पेपर थोड़ी देर फ्लोट करेगा, लेकिन उसके फ्लोट करेगा वैसे, अगर आप पेपर सीधा डालते हैं नाव जैसे फ्लोट करती है ऐसे ही, लेकिन जब वो पूरा गीला हो जाता है तो भारी हो जाता है, फिर वो सिंक कर जाता है। खैर फेदर पंख बहुत ही हल्का होता है, फ्लोट करेगा, पेबल्स पत्थर सिंक करेंगे, स्पून सिंक करेगी, खाली प्लास्टिक की बॉटल फ्लोट करेगी, बॉटल पानी की भरी हुई जो है वो सिंक करेगी। ओके, तो इनको आप प्रॉपर इसमें पुट कर देंगे। हाउ कैन यू सेपरेट द फॉलोइंग, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, पानी से नमक को कैसे अलग करेंगे, बाय इवेपोरेशन, पानी को गर्म करेंगे, पानी उठ जाएगा और नमक नीचे रह जाएगा। चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर, चॉक पाउडर को पानी से कैसे अलग करेंगे, बाय फिल्ट्रेशन, फिल्टर करके या स्ट्रेनर यूज करके, नहीं स्ट्रेनर से नहीं होगा, फिल्ट्रेशन, फिल्टर ही करना पड़ेगा उसको। ओके, या फिर जैसा चॉक पाउडर, चलिए ठीक है, बाय फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम वाटर, टी लीव्स को कैसे करेंगे पानी से अलग, बाय स्ट्रेनर, छन्नी से। मड फ्रॉम वाटर, मड को कैसे करेंगे, वैसे तो आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेडिमेंटेशन लिख देंगे तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा टीचर के ऊपर कि भाई 5th क्लास के बच्चे को सेडिमेंटेशन भी पता है। हालांकि कुछ है नहीं, सेडिमेंट TATION, क्या प्रोसेस है सेडिमेंटेशन में, क्या होता है, पानी में फिटकरी डाल दी जाती है जिससे कि जो मड है, मिट्टी के जो मॉलिक्यूल्स है जो मिले हुए हैं पानी में, वो बहुत भारी हो जाते हैं। एलम का यही काम है, फिटकरी का ये काम है, वो उनको भारी कर देती है और भारी होने की वजह से वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है और पानी आपका बिल्कुल साफ रह जाता है ऊपर। ओके, नेक्स्ट, वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि इट कैन डिजोल्व मेनी सब्सटेंसेज इन इट, और किसी चीज़ में इतनी चीज़ें डिजोल्व नहीं होती, ऑयल में चीज़ें नहीं घुलती है क्योंकि काफ़ी थिक है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास में होते हैं, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। हनी में अगर शहद में आप घोलेंगे तो भी इतनी चीज़ें नहीं घुलेगी, लेकिन पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें घुल जाती है। अब नीचे आपको कुछ चीज़ें दी हुई है, एनसर्कल द थिंग्स बिलो विच गेट डिजोल्व इन वाटर, कौन कौन सी चीज़ें जो कि पानी में डिजोल्व हो जाएगी। पहला है कॉफ़ी पाउडर, येस ऑफकोर्स आप कॉफ़ी बनाते हैं तो घुल जाता है अच्छे से। फ्लावर, आटा भी घुल जाता है। आइस मेल्ट होके घुल जाएगी बिल्कुल। पेपर, मिर्च नहीं घुलेगी। डिटर्जेंट घुल जाएगा। ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, यस। कॉटन नहीं, रुई नहीं घुलेगी। डिस्प्रिन बिल्कुल घुल जाती है। फ्रूट जूस, यस ऑफकोर्स। हनी, शहद एकदम से नहीं घुलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी देर उसको स्टिर करेंगे तो ये भी घुल जाएगा। बटर नहीं घुलेगा, मिट्टी नहीं घुलेगी। ओके, ये कुछ चीज़ें जो कि, और क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कभी कि कुछ 5 चीज़ों के नाम लिखिए, राइट नेम ऑफ 5 थिंग्स जो कि डिजोल्व हो जाती है पानी में, तो आप ये ध्यान रखिएगा, इनमें से आप कुछ लिख सकते हैं। नेम 2 फैक्टर्स दैट हेल्प द थिंग्स अबाउट डिजोल्व फास्टर, किन 2 तरीकों से आप चीज़ों को जल्दी डिजोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो बाय कॉन्टिन्यूअस स्टिरिंग, कॉन्टिन्यूअस उसको चलाते रहिए, स्टिर करते रहिए, एक तो यही तरीका है। सेकेंड है बाय कीपिंग द सोल्यूशन ओवर फ्लेम, अगर आप फ्लेम्स के ऊपर, आग के ऊपर उसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो जो वाटर है इट बिकम वार्म, और वार्म वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं, फिर उसमें चीज़ें जल्दी घुलती है। ओके, नेक्स्ट, ग्रुप द फॉलोइंग थिंग्स अंडर सुटेबल हेडिंग्स इन द बॉक्सेस गिवन। सॉल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर, कौन सी चीज़ें पानी में सॉल्यूबल है, कौन सी इनसॉल्यूबल है, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। वर्ड भले ही आपको ना पता हो, सॉल्यूबल मतलब होता है घुल सकती है, कौन सी इनसॉल्यूबल है, नहीं घुलती। ब्लड सॉल्यूबल है, इंक सॉल्यूबल है, ऐसे लिखते हैं। ब्लड सॉल्यूबल है, इंक सॉल्यूबल है, शुगर सॉल्यूबल है। पेंसिल की जो शेविंग्स आपकी होती है, जो आप शार्प करते हैं, वो इनसॉल्यूबल है, वो नहीं घुलेगी। घी इनसॉल्यूबल है, मड इनसॉल्यूबल है, मिल्क सॉल्यूबल है, फ्रूट जूस सॉल्यूबल है, चॉक इनसॉल्यूबल है। पाउडर, पाउडर ये चॉक पाउडर है, सॉरी चॉक पाउडर इनसॉल्यूबल, ये एक ही वर्ड है। व्हीट फ्लावर, आटा आपका, आटा सॉल्यूबल नहीं है, इनसॉल्यूबल है पानी में। ऑयल भी इनसॉल्यूबल है। लेमन जूस सॉल्यूबल है। कॉफ सिरप सॉल्यूबल है, कॉफ सिरप सॉल्यूबल है। एंड वैक्स, मोम जिसे आप कहते हैं, वो इनसॉल्यूबल है, वो भी नहीं घुलता। ओके, तो ये आपके सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल आप अलग कर देंगे। और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। हैंकी आपने धोया है अपना, आप उसे जल्दी सुखाना चाहते हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्क्वीज इट, उसको अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए,
निचोड़ लीजिए जिसको आप कहते हैं, ताकि जितना पानी आप निकाल सकते हैं वो हट जाए। उसके बाद स्प्रेड करना है, फैलाना है उसको अंडर दी सन, या फिर अगर सूरज नहीं है बाहर तो आप फैन के नीचे भी डाल सकते हैं। हवा में भी चीज़ जल्दी सूखती है। अगर आप और ज़्यादा जल्दी करना चाहते हैं तो आयरन कर सकते हैं आप उसके ऊपर, लेकिन बिल्कुल गीले पे नहीं। जब थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर उसको प्रेस कर दीजिए, आयरन कर दीजिए, उससे और जल्दी सूख जाएगा। ओके, ये 3 काम आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इसी के साथ ही आपका चैप्टर फिनिश होता है।